बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे पास आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो देखें, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, ये रेशो है, द रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम्स एंड पॉसिबल आउटकम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देखें। हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जिनको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, इसको हम लिखा करेंगे n। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जिनको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट a, या जिसको हम सिंपल लिख लेते हैं m। तो नोट करें, हम एक डाई थ्रो करेंगे, थ्रो अ डाई 1 2 3 4 5 6। देखें इसके पॉसिबल, ये क्या कहलाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें जो पॉसिबल आउटकम है उसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट s, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, या सिंपल n लिख लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास जो इसका इवेंट है a है, आपने क्या बोला था, जो इवेंट होता है वो s का क्या होता है, सबसेट। इसमें से आप कोई से एलिमेंट ले लें, 3 4 5, जो किसका सबसेट हो, s का। अब देखें इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट a, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, या जिसको हम सिंपल क्या लिखते हैं, m। तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम्स। तो देखें फेवरेबल आउटकम्स को आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट a ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल को नंबर ऑफ एलिमेंट s, या सिंपल बेटा आप लिख सकते हैं m ओवर n, क्योंकि फेवरेबल को हम m बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, n। नेक्स्ट इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, ना 0 से छोटा होगा। यानी इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और हमेशा 1 से क्या होगी, छोटी। दूसरी हमारे पास इफ इम्पॉसिबल इवेंट। बड़ा इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि आपके पास वो इवेंट क्या हो, खाली सेट हो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। कैसे, अभी आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है m ओवर n। अब देखें, अगर आपके पास एक डाई है, उसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या n लिख लें, कितने हैं, 6, और इसका सब सेट ले लें, यानी इवन नंबर ले लें, खाली सेट, कोई भी इवन नहीं है, खाली सेट है। तो आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट a कितने हैं, 0, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फार्मूला इसको हम क्या कहते हैं बेटा, m। तो m क्या है, 0, n क्या है, 6, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इफ a इज अ श्योर इवेंट क्या था, कि जो सैंपल स्पेस के बराबर हो। सैंपल स्पेस आपके पास 1 2 3 4 5 6, और इवेंट भी 1 2 3 4 5 6। बेटा सोयर इवेंट या सटन इवेंट जिसमें s बराबर क्या हो, a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट s, या जिसको हम n कहते हैं, वो भी 6 हैं। नंबर ऑफ इवेंट, बेटा ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट है, इसको हम m कहते हैं, इसमें एलिमेंट भी क्या है, 6।
तो फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, m ओवर n, m भी 6 n भी 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1। हमारे पास है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट का, कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, ये ए है ये बी है। तो बेटा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा ए यूनियन बी, वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लें, जो एडिशन थ्योरम है, एडिशन थ्योरम, इसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब दो इवेंट, एक इवेंट ए है दूसरा इवेंट बी, उसके दरमियान लफ्ज़ क्या हो और, फिर हम यूज़ करते हैं ए यूनियन बी। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब दोनों इवेंट के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना हो। तो देखें एग्जाम्पल है 6.5, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर्स। कहता है कि आपने एक कॉइन को 3 टाइम आपने टॉस करना है, तो आपने फाइंड, देखें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर, जिसमें कम से कम एक हेड आए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 3 हेड। तो देखें ए की सैंपल स्पेस बेटा क्या होती है 3 हेड की, अभी मैंने आपको बनाई थी बता के, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल। तो देखें इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, जिसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस या सिंपल एन कहते हैं, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इवेंट ए फाइंड करना है कि जिसमें कम से कम एक हेड आए। देखें इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आए, 2 भी आ सकते हैं 3 भी। कौन से एलिमेंट मिस होंगे जिसमें कोई भी हेड नहीं आता। तो इवेंट ए क्या है, देखिए इसमें हेड आ रहा है, इसमें भी हमारे पास हेड आ रहा है, इसमें भी हमारे पास हेड आ रहा है, इसमें भी हमारे पास हेड आ रहा है, इसमें भी देखें हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है और इसमें भी हेड आ रहा है। सिर्फ ये लास्ट एलिमेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है। तो देखें ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए, जहाँ जिसको हम एम कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, एम ओवर एन लिख लें, या नंबर ऑफ एलिमेंट ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट एस। बेटा ऊपर इवेंट के एलिमेंट है ना, नीचे टोटल सैंपल स्पेस के, तो क्या आएगा 7 ओवर 8। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 2 फेयर डाइज आर थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल 6 इफ सम इज 8 आर मोर डॉट्स। तो क्या करेंगे, अब यहाँ 2 डाई की थ्रो करेंगे आप, वो मैंने आपको बताया था कि एक डाई को एक तरफ थ्रो कर लें, लिख लें, और दूसरी डाई को आप एक तरफ ले। सैंपल स्पेस क्या था, 1 1 1 2। तो मैंने बताया था इसके टोटल एलिमेंट कितने आए थे, या जिसको आप एन सिंपल एन कहते हैं 36। आपने कौन सा लेना है जिसमें दोनों में 6 6 आए। देखें ये 6 उधर से ये, तो ये एक ही एलिमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास डबल 6 आएगा। दूसरा पार्ट क्या है, सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, वो एलिमेंट जिसका सम 8 और 8 से क्या आए, बड़ा आए। तो देखें ये सैंपल स्पेस है 2 की, देखें ये एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास डबल 6 आ रहा है, उसको इवन हम क्या बोलते हैं, ए 6 व 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए, या जिसको हम क्या कहते हैं एम, एक ही एलिमेंट है 1। तो क्या था प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, एम ओवर एन। तो एम क्या है 1, और नंबर ऑफ एस या सिंपल एन क्या था 36, 1 ओवर 36। बी इवेंट वो होंगे जिनका सम 8 और 8 से बड़ा होगा। देखिए इसका सम 8, इसका भी सम 8, इसका 9। आपने वो लेने जिनका सम 8 और 8 से बड़ा हो, 8 9 10, 8 9 10 11, 8 9 10 11 12। ये सारे आप एलिमेंट लेंगे यहाँ तक, ये सारे ये वाले जिनका सम 8 और 8 से बड़ा हो। देखें 8 8 8 8 8
9 9 9। आपने वो सारे एलिमेंट लेने कितने बातें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखें इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ बी में 15 एलिमेंट, जिसको बड़ा आप एम कहते हैं। बड़ा सैंपल स्पेस के एलिमेंट को आपने एन कहना है, जो इवेंट के एलिमेंट्स को आपने एम कहना है, क्योंकि इवेंट हमेशा एस का सब सेट होता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या फार्मूला, एम ओवर एन। एम क्या है 15, एन क्या है 36, 3 पे कैंसिल कर दें, 5 ओवर 12। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स, हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसको आप ताश बोलते हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं। इसके आगे 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 26 होते हैं, और रेड कार्ड्स हमारे पास 26। देखें टोटल कार्ड 52 होते हैं, उसमें आधे कार्ड ब्लैक होते हैं और आधे रेड। आगे इनमें कैटेगरी होती है, आगे इनमें 2 कैटेगरीज हैं और आगे इनमें से 2 कैटेगरीज हैं। इस जो हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं, इसमें क्लब्स यानी चिड़िया, उसके हमारे पास 13 कार्ड होते हैं, इस तरह स्पेड्स, हुक्म, उसके कार्ड भी हमारे पास क्या होते हैं 13। रेड में हमारे पास डायमंड यानी 8 के पत्ते 13, और हार्ट्स यानी पान, उसके पत्ते भी हमारे पास कितने होते हैं 13। तो देखें 13 × 4 कितना आ गया 52। आगे हमारे पास किंग के कार्ड्स होते हैं, जिसको बादशाह बोलते हैं 4। एसिज जिसको हम जक्का बोलते हैं, उसके कार्ड भी हमारे पास 4 होते हैं। इसी तरह हमारे पास जैक्स कार्ड्स, ये भी हमारे पास 4 होते हैं। और जिन पे पिक्चर्स बनी होती हैं, फ़ोटोज़, वो किस पे होती है, किंग पे, एसिस पे और जैक पे। 4 + 4 + 4 ये कितने टोटल होते हैं 12। तो हमारे पास जोकर जो 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है 2। और वो कार्ड्स जिन पे नंबर्स होते हैं, दुक्की जिसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी नंबर लिखे होते हैं 2 से लेकर 10 तक, जिसको 9 नैला दैला वगैरह हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास, अब आप नोट करें, क्लब्स और स्पेड्स और हार्ट्स और डायमंड, ये सारे क्या होते हैं 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। इसमें एक किंग होगा, 13 में से एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक जक्का, कितने हो गए 4। और बाकी दुक्की से लेकर दैले तक 9 नंबर, ये 9 और 4 13। इसी तरह एक किंग इसमें, एक क्वीन इसमें, एक जैक और एक एसिस, बाकी वही दुक्की से लेकर नैले तक 13 पे। इसी तरह ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ये कार्ड्स है, जो प्लेइंग कार्ड्स का जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप याद कर लें कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, और उसमें क्लब्स कितने हैं, स्पेड्स के पत्ते कितने, हार्ट्स और डायमंड के, और पिक्चर कार्ड कितने होते हैं। और हमारे पास किंग, क्वीन के बेटा हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 4, जिन पे पिक्चर्स बनी होती हैं वो होती है किंग + क्वीन + जैक। इन सब पे पिक्चर्स बनी होती हैं, फ़ोटो बनी होती हैं। और जो जोकर एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। इस तरह जो हर्ट्स है, हाँ, इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक और एक एसिस, बाकी दुक्की से लेकर दैले तक 10 तक। इसी तरह डायमंड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एसिस। देखें एक किंग एक और हो गया 4। इस तरह दुक्की से लेकर हमारे पास दैले तक ये 10, ये 2 से लेकर 10 तक हमारे पास ये कार्ड होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।